हाँ, ये प्रश्न है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये कह रहे हैं कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 18 का जो क्रय मूल्य होगा वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 का जो विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर है। अब मान लो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर मैंने 360 रुपए लिए, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी क्या होगा, 360 रुपए ही होगा। दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो बराबर है। तो ऐसे स्थिति में लाभ और हानि अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका है, क्रय मूल्य की वैल्यू ये रख दो प्रतिशत में निकालने के लिए, और विक्रय मूल्य की वैल्यू ये रख दो। जैसे क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हम लेंगे 20 और विक्रय मूल्य कितना लेंगे हम 18। विक्रय मूल्य तो होगा क्रय मूल्य का गुणांक और क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य का गुणांक। अब देखो 20 में खरीदी और 18 में बेचते हैं, तो 20 यानी ज्यादा रुपए में खरीदी और कम में बेच रहे हैं, वापस 20 रुपए में कोई वस्तु लेके आए रहे और 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए की हानि हुई। तो हानि हो रही है, यहाँ पे हानि नहीं हो रही है ना। तो प्रतिशत हानि निकालनी हो तो हानि कितने की हो रही है, 2 की, बटा क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा 100 लिखेंगे। तो 2 से ये कट गया 10 बार और 0 से 0 कट गया, तो 10% की हानि हो गई। ये परसेंटेज में निकालने के लिए इसको ऐसे करते हैं। जब दोनों का अमाउंट बराबर हो तब इसको ऐसे करना है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो 18 इंटू क्रय मूल्य, फिर किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 इंटू विक्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य को वैल्यू 20 ले लो और विक्रय मूल्य की 18 ले लो। 20 में खरीदी और 18 में बेचते हैं तो हानि होती है, क्योंकि कम पैसों में बिक रही है कोई वस्तु, कम रुपए में जा रही है, तो हानि तो हो गई 2 की, बटा क्रय मूल्य 20 गुणा 100, 10% की हानि हुई। और वैसे भी हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अमाउंट ज्यादा है। फिर ये देखो अगला प्रश्न है, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। अब जैसे मैंने ले लिया कि भाई एक मेज का मूल्य माना एक मेज का मूल्य मैं ले लेता हूं, एक मेज का जो मूल्य है वो मैं 1 रुपए ले लेता हूं। अब 50 मेजों को बेच रहे हैं तो बेचने पर लिखा हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य, बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य है। 50 मेजों को बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य हो गया 50 रुपए, क्योंकि एक मेज की रेट हमने 1 रुपया ली है, तो 50 की कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, हानि कितने की हो रही है, 10 मेजों की, यहां लिख दो हानि, हानि हो रही है वो 10 रुपए, क्योंकि एक मेज की रेट अगर 1 रुपया है तो 10 मेजों की कितनी होगी, 10 रुपए, वो क्या हो रही है, हानि के बराबर है, तो हानि इतने रुपए की हो रही है। और बेचने पड़ता है, ये विक्रय मूल्य था। अब देखो कोई जैसे 50 रुपए में बेच रहे हैं और 10 रुपए की हमें हानि हो रही है, यानी हानि लॉस हो रहा है। 10 रुपए का लॉस कब होगा, जब हमने ज्यादा में खरीदी थी। 50 रुपए की 50 रुपए में तो हमने बेच दी और ऊपर से 10 रुपए का हमें नुकसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 60 रुपए में खरीदी थी, 60 में खरीदी थी, 50 में बेच दी, तब हमें 10 का नुकसान हो गया। तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हो गया 60 रुपए। ऐसे 50 प्लस 10 कर देंगे, भाई 60 में खरीदोगे और 50 में बेचोगे, यानी कि ज्यादा में तो खरीदी और कम में बेच रहे हो, तो 10 रुपए की हानि हो गई। 60 माइनस 50 यानी 10। अब हमें बताना है हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत हानि बतानी है। तो हानि बटा क्रय मूल्य होता है, हानि कितने की हो रही है, 10 की, बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 60, और गुणा में क्या लिखेंगे 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से कट रहा है 3 बार और ये 50 बार। फिर 50 बटा 3 को अगर सॉल्व करते हैं एक तक, फिर 2 रहा तो 6 3 18, 16 साई 2 बटा 3%, यानी कि 16 को 3 से गुणा करो 48, 48 और 2 50 बटा 3 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए राइट है। ये इसका आंसर हो गया। बस 50 मेजों को बेचने पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य है। और फिर 10 मेजों के बराबर हानि हो रही है, तो हानि हो गई 10 रुपए की। कैसे हुई, जब मैंने एक मेज का मूल्य 1 रुपया ले लिया, तो बेचने पर विक्रय मूल्य है, तो 50 मेजों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपए, और 10 मेजों के बराबर हानि है, तो हानि बराबर 10 रुपए हो गई, क्योंकि एक मेज की रेट मैंने 1 रुपया ले ली। अब 50 रुपए में बेच रहे हैं और 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब हमने 60 में खरीदी थी, 50 प्लस 10 जोड़ दो 60, 60 में खरीदोगे 50 में बेचोगे, तभी तो 10 की हानि होगी। प्रतिशत हानि निकालनी है, तो हानि 10 की बटा क्रय मूल्य है 60 गुणा 100, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। इसमें दोनों बराबर थे, इसलिए बराबर करके इसको आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसलिए फिर इन दोनों को बराबर करके इसके प्रतिशत हानि निकाल दी। कैसे, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था,
तो 18 इंटू क्रय मूल्य किया बराबर 20 इंटू विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू ये, विक्रय मूल्य की वैल्यू ये, यानी कि देखो खरीदी 20 में 18 में बेच रहे हो, ज्यादा में खरीद के लाई और कम में बेचोगे तो नुकसान ही होगा, यानी हानि हो रही है। कितने की हो रही है? अंतर ले लो 2 की। प्रतिशत हानि निकालनी है तो नीचे तो क्रय मूल्य लिखेंगे गुणा 100, यानी परसेंटेज में इसका आंसर हो जाएगा। और भी इसको तरीका बहुत है, जैसे इसको दूसरे तरीके से अगर करते हैं, जैसे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों का अमाउंट बराबर है, तो 18 को 20 से गुणा कर दो, 18 को 2 से गुणा कर दो, 18 दूना 36 यानी 360 रुपए। अगर मैं यहाँ लिखूं, ये कह रहा है कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो मैंने ले लिया 360 रुपए, आप 180 भी ले सकते हो। ऐसी संख्या लो जो इसमें भी, इसका इसमें भी भाग जाए और इसमें भी भाग जाए। ये है, तो एक का क्रय मूल्य कितना होगा? 360 बटा 18, और एक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 360 बटा 20। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया? 20 रुपए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया? 18 रुपए। फिर देखो 20 रुपए खरीद रहे हैं, 18 में बेच रहे हैं, तो हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि बराबर कितने की हो रही है? 2 बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 20 गुणा 100 लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 10% इसका आंसर हो गया। ये हमने मान लिया। कैसे माना भाई? दोनों का बराबर है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो मैंने 18 को 2 से गुणा किया तो 360 रुपए मैंने मान लिया, क्योंकि इन दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है। ये कह रहा है भाई 18 वस्तुएं खरीद के लाओगे तो उतने भी पैसे लगेंगे जितने 20 वस्तुओं का अगर आप बेचोगे, तो दोनों के अमाउंट बराबर है, 360 रुपए मान लिए मैंने बराबर। आप भले 180 भी मान सकते हैं, इसमें और इसमें दोनों का इसमें भाग जाना चाहिए। फिर देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 360 रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 18 का भाग दे दो तो 20 रुपए आ गए। फिर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 360 रुपए है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 20 का भाग दे दो, 18 रुपए आ गए। 20 रुपए में खरीदोगे, 18 में बेचोगे, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। एक एक वस्तु का निकाल देते हैं। यूं जब भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालनी हो तो हमेशा एक एक वस्तु का निकाला करो, जिससे हमें प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य ये और एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये, 20 से 18 में बेच दी यानी 2 रुपए का नुकसान बटा क्रय मूल्य 20 गुणा 100 10%। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है, और ये फर्स्ट मेथड है।